हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? बढ़िया बढ़िया। आज कौशिक जी छुट्टी है। आज देखो कौशिक जी लाए हैं, ये देखिए 2 गिलास में तो ये एनर्जी ड्रिंक है और 1 गिलास में गर्म पानी है सादा, ठीक है। और अब हम ये पी लेते हैं, फिर इसके बाद 1 घंटे बाद हम आपको चाय पिलाएंगे, फिर अदरक के, वो भी कौशिक जी, मैं नहीं, कौशिक जी पिलाएंगे। आज कौशिक जी की ड्यूटी है, कुछ तो फायदा होना चाहिए छुट्टी का। चलिए फिर मिलते हैं एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद में। गुड 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 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ये सोच रहे होंगे कि आज बहुत जल्दी तैयार हो गई है, तो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। देखती हूँ कौशिक जी मुझे ले जाते या नहीं ले जाते। मैं कह रही हूँ, पर मैं तैयार होकर बैठ चुकी हूँ कि मुझे ले चलो। ये देखो मेरी ड्रेस नहा चुकी है इस टाइम, और ये मैं दे रही हूँ भगवान जी का दूध। फिर अंदर चलते हैं, चाय पियेंगे अदरक की, आप सबके साथ में। चलिए, वही मेरे भगवान के दूध, अभी ठंडा हो रहा है इधर। चलिए और ये भगवान जी का दूध दे दिया मैंने। जय बाबा, भोग लगा हुआ, जय बाबा, जय। चलिए अब मैं ले जा रही हूँ चाय। चलिए चाय पीते हैं अंदर चल के। कर लो थोड़ा सा। अच्छा, मैं चाय बना के लेके आ गई हूँ, और देखिए चाय पी लीजिए। बंद करो इसे। हाँ, ये देखिए लो, ये अदरक की चाय है, और आप लोग भी पी लीजिए। कौशिक जी का तो वादा झूठा था, लेकिन मैं सच्ची आती हूँ, जो वादा करती हूँ। ये देखिए, चलिए फिर चाय पी लीजिए, ठीक है। चाय बहुत टेस्टी बनी है। तो मैंने कह दिया था कौशिक जी से, मार्केट जब जाऊंगी पहले चाय पीऊंगी। कौशिक जी, हाँ चाय। आ रहा हूँ लाओ। अरे बाप रे। ईद मुबारक हो सबको, हैप्पी रक्षाबंधन सबको मेरी तरफ से। आपकी माँ, आंटी, बहन, सबकी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब मैं मिलती हूँ चाय पीने के बाद में आपसे, पूजा के टाइम पे। जय हो मेरे बैकुंठ पद देवी देवता हो, जय मेरे भगवान मैया रानी, जय मेरी देवी देवता हो। अपनी कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि सदा बनाए रखना, सुख शांति देना, सुख सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? देखो आज हो गया सैटरडे, मैं और कौशिक जी शॉपिंग करके आए हैं अभी हम, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मैं देखो क्या सामान लेके आई हूँ। एक तो ये चॉकलेट कुकीज लेके आए हैं, मल्टीग्रेन है आटा, ये मंगाया है। बिस्किट का पैकेट ये मंगा लिया, पूरा केक बनाऊंगी मैं इसका भी। इसमें मीठा नहीं होता है, बहुत फायदे करते हैं। तो ये नमकीन लेके आए हैं, ये कौशिक जी खाते हैं क्योंकि मैं तो मसाला वाले खाती हूँ। ये रायते की बूंदी है। राखी है, राखी पे जबे चाहिए सेमियाँ, तो रोस्टेड सेमियाँ नहीं मिली थी, तो ये सेमियाँ लेके आए हैं। ये हैंड वॉश है, एक के साथ एक फ्री। तो ये है, ये फ्री नहीं है, ये दोनों अलग अलग ही हैं। ये हल्दी पाउडर है, मैंने गोल बत्ती चाहिए थी, नहीं मिली तो लंबी बत्ती लेके आए पूजा के लिए, भगवान जी के लिए। ये देखिए, और दूर चले गए हम, कैसे आए हम सरकार को। ये रिन वॉशिंग पाउडर है, शुगर, उड़द दाल, बेसन, लहसुन मंगाई थी मैंने। आजकल कोरोना के टाइम पे लहसुन बहुत जरूरी है, ये लेके आए हैं। और 4 बिस्किट के पैकेट है। ये है भगवान की पूजा के लिए। बत्ती कौन है? ये भगवान की पूजा के लिए। ये लोबान है धुनी के लिए। ये सर्फ एक्सल है साबुन, ये मैंने सौंठ मंगाई है, और इसमें अजवाइन है, और ये तरबूजे के बीज है, मूंगफली। ये तिल का तेल है भगवान की पूजा के लिए। ये तेल इस्तेमाल करती हूँ मैं यहाँ पूजा के लिए। ये देखिए तिल का तेल। ये व्हाइट विनेगर है। ये अभी क्या सब्जियों को धोने में काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हर सप्ताह खत्म ही हो जाता है, फिर लाना पड़ता है। ये सनफ्लावर का गोल्ड विनर है,
साबुत लाल मिर्ची हैं। मैं मसाला पिसा हुआ कभी भी बाजार का नहीं लाती हूँ। जो भी बनाना है घर में आप ये बनाइए इस तरह से, मसाले सूखे मंगा लीजिए, ये पैकेट मंगाइए साबुत के, और या तो धूप पे सुखा दीजिए, नहीं तो इन्हें हल्का रोस्ट करना, जलाना नहीं है, हल्का रोस्ट करके ठंडा करके पीस लीजिए। ये देखिए ये सब्जियां लाए हैं कौशिक जी, वाटरमेलन, ये एप्पल लेके आए, ये अनार, मक्का, खीरा लेके आए। एक बार खीरा नहीं लाई तो मैं बहुत नाराज हो गई थी कौशिक जी से। बैंगन इस तरह का मिलता है छोटा सा, गुइया, अरबी जानते हो ना, गुइया। अदरक लेके आए। दूध लेने जाते हैं कौशिक जी तो वो दूसरी सब्जियां जैसे भिंडी हैं और सब्जी जैसे भिंडी है, मूली है, ताजा मिल जाती है। ये भी ताजा ही है वैसे, ये दूसरी जगह से लेके आए जहाँ सामान लेके आते हैं हम लोग वहां से। और मैंने ये अमेजोन से एक किचन में लगाने वाला पेपर मंगाया है, सोयाबीन की बड़ी मंगाई है मैंने एक। तो मुझे इसके अंदर ना कुत्ते को जो पेडिग्री खिलाते हैं ना, जो कोई डॉगी रखता हो उन्हें पता उसकी पेडिग्री की स्मेल कैसी आती है तो वो बता सकता है। अब मुझे इसमें ना कुत्ते की जो पेडिग्री उसका खाना होता है कुत्ते का, डॉगी का, उसकी महक आ रही है। आपको बताया था मैंने बिंदियां ली हैं। अब कौशिक जा रहे बैंक, बताओ आज इनकी छुट्टी है कौशिक जी की और ये जा रहे बैंक। अभी इनके ऊपर ऑफिस से फोन आ गया है कि भाई बैंक पहुंच जाओ, कुछ काम है, कुछ कागज वागज चाहिए और उनके वो कागज निकलवा के देने हैं। तो अभी फोन आया ऑफिस से, अब ये जा रहे हैं। सब पे स्प्रे करके रखा हुआ है पहले से, जब से लाए हैं। ये हम 11 बजे लेके आ चुके हैं सामान और ये सारी सब्जी सब पे स्प्रे कर दिया है और अब ऐसे छोड़ दिया है हमने। कौशिक जी निकल रहे हैं अभी, ये देखिए कौशिक जी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलो ठीक है। अब ये जा। हेलो, नमस्कार जी, आप सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। और हम तो इतने दूर बैठे हैं, हम तो जा नहीं सकते हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने राखी बोल दिया, अपनी मम्मी से बोल दिया है कि मम्मी राखी ले आना और वो भी लेके आ जाना, मिठाई भी ले लेना। और अभी मैंने उस दिन परसों में बता रही थी ना कि 8 साल से शिवानी राखी नहीं भेज रही थी, बताया था। तो उसने मेरी वीडियो देखी तो उसे काफी फील हुआ कि मम्मी ने कभी नहीं भाई ये बातें बताई मुझे कि भाई राखी भाई लेके आनी है, लड़की को राखी लानी चाहिए है। तो शायद मैं राखी देती। मम्मी ने कभी मतलब मुझे ये नहीं सोचा कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं भाई बोल दूं इस चीज को, भाई बेटा राखी लेके आनी है। तो मम्मी ने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं तो मैंने दिया नहीं। और फिर मम्मी हर बार ऐसे ही बताती थी कि राखी मंगवा के तेरी बंधवा दी मैंने दीपा से। तो मैंने यही सोचा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मम्मी को बहुत महसूस होती है ये चीजें। मम्मी को ही नहीं, हमें भी महसूस होती है। कह रही थी हमें महसूस होती है जब राखी आती है मम्मी, ये भाई त्योहार बहन भाई का होता, हमें महसूस होती है। तो बस वो ऐसी बात कर रही थी उस दिन। तो आज मेरा अंकुर का फोन आया था, तो अंकुर का फोन आया तो इन दोनों बहनों ने उस दिन जब मेरी वीडियो गई है 4-5 दिन पहले, इन दोनों बहनों ने वो बना ली थी, प्लानिंग करी थी। कह रही थी मम्मी को नहीं बताते और डायरेक्ट भेजेंगे अंकुर के पास राखी। और वो आज मेरे अंकुर का फोन आया था सुबह, तो उसने मेरे को बताया ना दीपा इतनी है जबकि इतना प्यार करती है, सब कुछ मेरे से बात शेयर करती है। उसने भी बता बंदी ने, दीपू ने एक बार भी ये नहीं कहा मम्मी हमने ऐसे से करा है। तो फिर आज मेरा अंकुर का फोन आया, मम्मी आज तो अब की बार तो शिवानी की राखी भी आ गई है, बोला मेरे से। दोनों बहनों ने राखी, एक ने पतीसा भेजा है, एक ने वो चॉकलेट भेजी है और दोनों बहनों की राखी आई है। ऑनलाइन भेजी है उन्होंने, अमेजोन से, पता ना कौन साइट से भेजी, मुझे नहीं पता। दोनों ने भेजी और अंकुर पास पहुंच गई है। तो मैं बोली कोई बात ना, मैंने किया अब ना अब वो बड़ी हो गई है, उन्हें अकल आ गई है। मैंने कहा उन्हें अकल आ गई है, चलो कोई बात नहीं, देर से आई तो सही, कोई बात नहीं, होता है। मैं तो पहले भी कह रही थी कि आजकल मॉडर्न बच्चे हैं, तो फिर वो भी मानती हूँ, मैं इस चीज को भी मानती हूँ। चलो मेरे बच्चों को, मेरी शिवानी को, फिर मैं बोली बेटा तू एक बात बता। बोली आपने दीपा के, शिवानी मेरे से कह रही थी मम्मी आपने दीपा के लिए नहीं कहा था कि दीपा राखी नहीं देती है, राखी नहीं बेचती है। मैंने कहा बेटा जब तक बच्चा कुआरा रहता है ना, शादी नहीं होती, तब तक नहीं बोल सकती। हाँ मैंने कहा अगर दीपा की शादी हो जाती और उसके बाद दीपा नहीं देती तो मैं दीपा के लिए भी कह देती बेटा। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं, कुछ नहीं है। चलो मैंने की मेरी थोड़ी सी बात तुम्हें वो लगी, भाई तुम्हें समझ आई, तुमने राखी भेजी। शुरुआत चलो इस साल से कर दिया, बहुत अच्छा है। अगले साल भाभी आ जाएगी और उसके टाइम में अगर राखी ना भेजी गई तो बहुत ज्यादा महसूस करती हैं भाई, जबकि महसूस नहीं करेंगे जो उनकी बीबियां हैं। जैसे मैं हूं अपने घर में, मुझे फील होता है। अब जैसे राजा की शिवानी है तो शिवानी को फील होता होगा, जैसे घर की जो लेडीज है उससे ज्यादा फील होती है चीजें, वो त्योहार देख के ना। और वैसे ये थोड़ी है कि भाई इस त्योहार से ये है कि भाई उसे राखी बांध दी तो उसके भाई की लंबी उम्र हो गई, ये कुछ नहीं है। कई बार ऐसा रहता है बहन भाई की बनती भी नहीं है आपस में,
लेकिन हाँ, दुनिया दिखाने के लिए भाई ये त्योहार है, दुनिया दिखाने के लिए कि मैं भाई ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूं। मन में आपस में दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं और राखी बंधवाते हैं। वो बंधवा लेता, वो बांधती है। तो फिर इतना भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए ना किसी चीज की। भाई इस चीज की जोर जबरदस्ती करे कि भाई के मन में नहीं है तो बंधवा रहा है, बहन के मन में नहीं है तो वो राखी दे रही है। भाई किस लिए? मैं तो इन चीजों को करती हूँ। मेरे से तो कोई कहते, मैं भाई दूज का, देखो पहले मैं रहती थी, शुरू से मैं बाहर रही हूँ। पहले हम वेस्ट बंगाल एयरफोर्स में रहे थे, तो दो चार बार मेरी मम्मी ने, मेरी भाभी ने भी कहा था कि दीदी गोला निकाल के अपने पास रख लिया करो। तिलक करते हैं ना भाई दूज पे, गोला का तिलक करते हैं भाई के नाम का। जैसे भाई का 2 भाई हो गए, भतीजे हो गए, भतीजों का भी गोला निकलता है। भाभी का जो होता है, जो वो कुंजा होता है, चीनी का गोल सा होता है इतना बड़ा, वो निकलता है। भाभी के नाम का कुंजा निकलता है। आजकल तो शायद कुंजा वुंजा नहीं मिलता, तो गोला भी निकालने लगे भाभी का भी। तो जब मैंने पहली बार शादी नहीं हुई थी, जब तो हमारी मम्मी ला देती थी गोला, तो हम निकाल देते थे भाइयों के नाम के, दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, हमारी भी नहीं हुई थी। जब भाइयों की शादी भी नहीं हुई थी और हमारी भी नहीं हुई थी, तो हम गोला एक भाई का, दोनों के नाम का निकाल देते थे। तो अब शादी होने के बाद फिर मैंने ये उठाया नहीं, क्योंकि कई जगह ना, जैसे अभी हम यहाँ पे रहते थे सेलम में, यहाँ पे गोला नहीं मिलते। मैं नवरात्रि के लिए कई बार गोला बहुत उससे भाई दिखाया कि भाई इस चीज का ये होता है, सूखा नारियल होता है। तब इनके गार्ड ने, बहन के गार्ड ने ला के दिया था गोला पूजा के लिए। भाई उसका वो प्रसाद चढ़ता है ना, उस पे अंगारी के ऊपर काट के गोला का, मिश्री का, तो उसके लिए मंगाया था मैंने सेलम में। पर यहाँ पता है, यहाँ पे गोला बहुत आता है, जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी, यहाँ गोला बहुत आता है। लेकिन जैसे हम बाहर रहे, शुरू से हम लोग बाहर रहे, तो हो सकता है वहां पे कोई ये गोला ना जानता हो, या भाई मार्केट दूर हो, गोला ना मिल पाया, या बाई चांस कोई मुझे दिक्कत हो गई, ना जा पाई मैं, तो मैंने वो वाली चीज छोड़ दी कि गोला निकाल के उस पर तिलक करके भाइयों का नाम का रख देते हैं। जब घर जाएंगे तो वो भाभी के हाथ में दे देंगे वो चीज। तो वो छोड़े। 2-3 बार तो मम्मी ने भी, भाभी ने भी कही थी कि तू गोला निकाल लियो, ऐसा तिलक कर दियो। मैंने कहा मम्मी यहाँ गोला मिले ना, और बाई चांस कभी कहीं ना मिला और आगे मिला तो कहीं उठाऊं छोड़ू, तो वो चीज मैं नहीं करूंगी। ये अपशकुन सबसे बड़ा होता है। तो मैंने गोला वाला वो हटा दिया। गोला जो, जैसे 5 भाई है तो 5 गोला लेके जाएगी बहन, 5 भतीजे तो 5 भाई 5 भतीजे, फिर 5 भाभी, 15-20 गोले सब लेके जाएगी। मिठाई का डब्बा, ये चलता है ना। लेकिन मेरा एक चीज का रूटीन है, मेरा एक चीज का वो है कि हमारा, जैसे हम गोवर्धन रखते हैं ना, दिवाली होती है, दिवाली के बाद गोवर्धन होता है, तो गोवर्धन होता है ना, गोबर का बनता है। चाहे हमारे यहाँ तो पिछली बार जब हमने करा था तो हमें वो गोवर्धन का वो नहीं मिला था, गोबर नहीं मिला था मुझे यहाँ पे। तो मैंने देखा भी होगा आपने, हल्दी से मैंने गोवर्धन बनाए थे, देखा हुआ होगा आपने। मैंने पूजन में छोटी सी वीडियो डाली थी उसमें, गोवर्धन की, तो छोटे से गोवर्धन बनाए हैं। तो फिर उनकी हमने पूजा करी है। फिर सुबह वो गोवर्धन हमने उठा के ऐसे हाथ से करके एक जगह, वो हल्दी पूरी एक जगह इकट्ठी रख दी है, और उसके ऊपर एक हमारी जाली की चन्नी नहीं है मेरे पे यहाँ पे, जैसे तो हमारी आटा छाननी चन्नी है, वो मैंने उल्टी करके रख दी है। फिर वहां बैठ के मैंने और दीपा ने कथा सुनी है। भाई दूज की कथा होती है, सुबह नहा धो के भाई दूज की कथा होती है, बैठ के वहीं पे गोवर्धन जहाँ पे उठा के रखते हैं ना, वहीं पे बैठ के पूजा करते हैं भाई दूज की कथा। तो वो कथा, जब वहां पे कथा कहने के लिए हमें चने से कथा कहनी पड़ती है, काले चने होते हैं ना जो, उससे कथा कहनी पड़ती है। जैसे 5 एक भाई के काले चने हो गए, 5 एक भाई के काले चने हो गए, 5-5 के हिसाब से। जैसे आपके 4 भाई है या 1 भाई है, उसके हिसाब से 1 भाई है तो 5, 4 भाई है तो 20 चने, 4-5 अलग अलग रखने हैं, 5 ऐसे 4 भाइयों को रख दिए। भाइयों के हिसाब से 5 चना पर हेड रखा जाता है, एक भाई का 5 चना। और फिर एक वो आती है ना, कॉटन आती है, कॉटन, और हल्दी भी रखते हैं थाली में। 2 लोटा रखेंगे जल का, एक मेरा एक दीपा का। जितने लोग बैठेंगे अपने अपने हिसाब से अपना अपना लोटा रखेंगे पानी का। और कॉटन रखेंगे, जो कि आप रजाई गद्दों भरते हैं ना, बढ़िया वाली, मतलब शुद्ध वाली, वो रखेंगे। तो उस कॉटन से ना, उस कॉटन को इतना सा टुकड़ा लेके उसे चारों तरफ से फैलाएंगे, और उसमें 4 जगह हल्दी लगाएंगे, 4 जगह उस कॉटन में 4 जगह हल्दी लगा देंगे, गोल सा बना देंगे, रिंग टाइप बना देंगे उसमें 4 जगह हल्दी लगा देंगे। तो ऐसे ही एक भाई की 5 गोल वो बनाएंगे, रिंग हम 5 बनाएंगे। 2 भाई है तो 10 बनाएंगे। तो वो बनाते जाएंगे, कथा सुनते जाएंगे, और वो थाली में रख लेंगे। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी, 2 कथा होती है, एक कथा होती है भाई दूज की, फिर एक विनायक बाबा की कभी भी कथा कहो, कोई भी कथा कहो तो एक विनायक बाबा गणेश जी की कथा जरूर कहना साथ में बाद में। फिर जब ये 2 कथा हो जाती है तो वो जल को आप तुलसी में चढ़ा दो,
तुलसी में या मतलब मट्टी में, जगह तुलसी नहीं है मट्टी में चढ़ा दो, जल धरती में चढ़ा दो। और जो आपने वो बनाए हैं, जो हमारी तुलसी तो आजकल सब घर में होती है, वैसे ऐसा नहीं है कि तुलसी नहीं होती है, तो वो गोल गोल छले बनाए एक भाई के 5, वो हम वो तुलसी के ऊपर लटका देते हैं। वो जो जब तुलसी के ऊपर पहना देते हैं तो वो ऐसी इतनी सुंदर लगती है, रूई के बने हुए सफेद, उसके ऊपर पीला, एक उस छले के ऊपर 4 जगह पकड़ पकड़ के ऐसे 4 जगह थोड़ा थोड़ा गैप दे के 4 जगह करके तो ऐसे बना के रखते हैं। तो हमारे 2 भाई मेरे हो गए और 2 है और एक शिवा दीपक हो गया, ये वाला जो हमारा भाई दूज का होता है। तो फिर मैंने नारियल नहीं दिया, तो मैंने मम्मी कैसे कह दिया, मैंने कहा मम्मी मैं नारियल नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें ना बाद में ये है कि बाद में फिर कभी कहीं बाई चांस नहीं मिला नारियल, तब मुझे वो ठीक नहीं लगेगा। सोमवार का तो अब वो करे, अब भोले बाबा के व्रत कर रहे थे, 5 हो जाएंगे पूरे, तो उस दिन है पूर्णमासी, ठीक है। फिर आप ये भी कह रहे थे, अगर आप ही हो तो आप ये भी कह रहे थे, आंटी कोई कह रहा था कि सावन में सोमवार के व्रत नहीं उठा सकते हैं, कह रहा था मेरे से कि भैया नॉर्मल जो हम व्रत करना चाहेंगे तो सावन में नहीं उठा सकते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने एक चीज कर रखी है, जैसे मावस आ गई है, मावस के बाद में चाहे मावस के दूसरे दिन ही वो पड़ रहा है शुक्र है, तो मैं वो व्रत उठा लेती हूँ। मतलब उजाली रात शुरू हो जाती है, तो मतलब हमारे व्रत है जो उजाली रात में शुरू होंगे। कृष्ण पक्ष होता है ना, उसमें अंधेरी रात में ना कभी भी कोई भी व्रत या कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। दीपा मेरी अभी कह रही है मम्मी मुझे वैभव लक्ष्मी माता के व्रत करने हैं, आप बताती क्यों नहीं हो। जिस दिन राखी है उस दिन पूर्णमासी है, उसके बाद जो मावस आएगी, जब देख रहे हैं शुक्र जिस दिन का पड़ता है तो व्रत शुरू कर देना। मैंने कहा मैं कोई बात ना बेटा, मैंने क्या कर दियो कोई होना, लेकिन मैं इसकी विधि विधान जो भी है शुक्रवार की मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज अंकुर ने मेरे को जब सुबह फोन करा है, हमारी बात हुई थी मेरी और अंकुर, काफी देर तक बात करता रहा है वो। ऐसा बच्चे कहा नहीं बच्चों से कि भाई शिवा राखी भेजियो, मैंने आज तक शिवा को बच्चा ही लेके चला था कि मेरा बच्चा है रहने दो। तो ठीक है, माँ को महसूस नहीं होती है बेटियों की कोई बात भी, कोई बात ना बेटी ना कर पा रही है तो उसे मजबूरी पता रहती है, लेकिन बहू होगी घर की तो फील तो होगी ना कि भाई मेरे घर वाले के लिए राखी नहीं भेज रही है ये। और तुम उस टाइम से शुरुआत करोगे तो हो सके अंकुर को भी थोड़ा सा वो लगे। बस ये है थोड़ा शगुन, अच्छा तुम एक कलाया भेज दो, कलाया भेज दो, या तुम ये कह दो मम्मी मेरे नाम का कलाया मतलब भाई ले लेना या राखी ले लेना और बंधवा देना दीपा से, ठीक है। चाहे वो 5 रुपए का कलाया है तो लेकिन मैं तेरे से वो 5 रुपए लूंगी, चाहे और चीज का हिसाब मैं तेरा छोड़ दूंगी, लेकिन जो तेरा 5 रुपए का 10 रुपए की राखी आई है ना, वो मैं कह के मांगूंगी कि बेटा तेरी इतने की राखी आई है, तुम मुझे पैसे दे दे। हाँ 3 तारीख से बता रहे हैं अनलॉक 3 शुरू हो रहा है, तो ये कह रहे चलो तिरुपति बालाजी चलते हैं। तो मैं बोली बहन की फिर दीपा भी तो कह रही, दीपा तो रह जाएगी, तो ये कह रहे दीपा को बुला लेते हैं तिरुपति बालाजी चलते हैं। तो मैं बोली ठीक है। तो एक बार हम पहले भी गए तिरुपति बालाजी, और अभी कह रहे चलो, मैं कि जब पास में है तो भगवान बुला रहे दर्शन के लिए चलते हैं, चले जाएंगे। तो अभी देख रहे दीपा को बुलाने का सोच रही हूँ। हमारा ट्रांसफर पहले बेंगलोर था, हम 6 साल बेंगलोर रहे हैं। 94-95 में था हमारे यहाँ ट्रांसफर, 94-95 में यहीं थे हम बेंगलोर में। हमारे शेयरिंग पे थे प्रतापगढ़ लखनऊ के ठाकुर थे वो हमारे शेयरिंग पे थे। वो कह रहे थे तिरुपति बालाजी चलने के लिए जाए। मैंने इनसे कहा कौशिकी से, मैंने कहा भाई सब लोग के हुए हैं, वो कह रहे मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ, अगर आप लोग भी करो तो आप लोग भी चलने वाले हो तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, बाद में हिसाब कर लेंगे। तो फिर कौशिक जी ने मेरे से कह दिया नहीं हम नहीं जाते। कौशिक जी को मेरा नेचर वैसा है, मतलब वो अकेला जाना पसंद करते हैं। जैसे भाई मेरा नेचर ऐसा है, मैं चाहती हूँ मेरे साथ 2-4 और लोग भी चले, अच्छा है, हंसते हुए टाइम पास हो जाए, मिल के चले। तो कौशिक जी नेचर थोड़ा दूसरी तरह का है, तो इन्होंने मेरे से मना कर दिया, कह रहे कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे, अभी इन लोगों को घूमे आने दो। वो अपने पापा के साथ जाना चाह रहे हैं। मैंने ना उन्होंने खुद ही कहा था कि चलो हमारे भी मन लग जाएगा, सब लोग चलेंगे, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। उनकी मिसेज बोली मेरे से कि चलो ना दीदी चलो ना। मैं कह तो रही कौशिक जी को मैं मना भी रही हूँ, पर वो मान ही ना रहे। पर हमारी जब क्या अभी भी है हमारा ये कि अगर कौशिक जी ने मना कर दिया जिस चीज के लिए तो वो मना है, वो हानि हो सकती, मैं अपनी तरफ से हानि कर सकती। अभी हमारे घर में यही है, चाहे मैं अपने आप को वो दिखाती हूँ कि भाई मैं वो हूँ, मैं ना पक मेरी नहीं चलती इस घर में बिल्कुल भी। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कि भाई साहब आप लोग जाओ। और उनकी अम्मा भी बोली बेटा चलना, बाबा भी बोले। मैंने कि ना चलो कोई बात ना, मैंने कि हमारी किस्मत में अभी दर्शन नहीं है, आप लोगों को बुलाया भगवान ने, आप लोग दर्शन करके आइए। फिर बताया, बोल रही आप लोग गए नहीं, आपकी किस्मत में नहीं था, नहीं तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया लगा। मेरे से बोलने लगी चलो कोई बात नहीं, पर ये बता के जा रहा हूँ मैं आपको, जब आप यहाँ से ट्रांसफर जाओ ना बेंगलोर से, तो एक बार तिरुपति बालाजी जरूर जाना। उन्होंने मेरे से कहा
मैंने कि भाई साहब सोच जाएंगे, मैंने जाएंगे अगर कौशिक जी सड़क लेते तो मैं जाएंगे, मैंने कही। वो कह रहा नहीं ये बिल्कुल ये मत करना कि भाई अरे ना अभी ना फिर बाद में आ जाएंगे, ये मत करना। यहाँ पे ये होता है कि जो बेंगलोर में आ गया या साउथ में आसपास आ गया, अगर वो तिरुपति बालाजी नहीं गया ना तो ये साउथ फिर उसे दोबारा बुला लेता है। तो मैं उस टाइम हंसी, मैंने कि है, मैंने कि ऐसा है? तो कह रहे कि हाँ देख लेना, अगर आप ना गए दर्शन करके यहाँ से तो देखना ये आपको दोबारा बुलाएगा यहाँ पे। तो मैंने इनसे कही, कौशिक जी से मैंने की ऐसे ऐसे वो भाई साहब कह रहे, मैंने कि अगर हम यहाँ से दर्शन ना करके गए ना तो दोबारा हम साउथ में आ सकते हैं। तो कह रहे है ऐसा नहीं हो सकता, ये बोले ऐसा नहीं हो सकता, बेंगलोर रह के हम तिरुपति बालाजी नहीं जा पाए, लेकिन मन में जो बात हमें बताई उन्होंने वो बात तो हमें पता है ना। उसके बाद हम ट्रांसफर चले गए यहाँ से बेंगलोर से गोरखपुर, उसके बाद हमने नौकरी छोड़ दी, गुड़गांव चले गए, फिर ये बैंक में जबलपुर आ गए, इस तरह से चलते गए। लेकिन बैंक में ये उम्मीद नहीं करी थी, ये उम्मीद सोचा भी नहीं था। मैं कहती थी क्या ये हो सके मुझे एक बर्तन चाहिए, साउथ में मिलता है, अरे कोई जाएगा तो साउथ से मंगाऊंगी, हे भगवान मुझे थोड़े दिन के लिए साउथ भेज दो ना, चेन्नई में कहती, अब मुझे चेन्नई भेज दो ना, थोड़े दिन के लिए जाकर शॉपिंग करके लाऊं वहां से। और जब इन्होंने बैंक का पेपर दिया था, ये प्रमोशन का पेपर दिया था, उससे पहले सारा ये रूमर था, ये पहले साल लोगों का वही ट्रांसफर आया, उस साल भी यही रूमर फैला हुआ था कि सबका दिल्ली ट्रांसफर आएगा, सबका दिल्ली इन्होंने दे दिया कि दिल्ली आएगा तो भाई आदमी अपने एक ही जगह बैठा रहेगा ना, भाई डिस्टर्ब नहीं होगा। और जब ट्रांसफर आया है, जब ट्रांसफर यहाँ का दे दिया है। अब आप एक चीज देखो, आप मेरी बात वो सुनना जो मैं कहने वाली हूँ। वो भाई सब कह के गए थे, इन्होंने मजाक में लिया उस बात को, नहीं तो हो सकता है उस साल भी हमारा ट्रांसफर दिल्ली आ जाता, लेकिन हमें तो फिर दिल्ली आने के बाद तो फिर हम यहाँ साउथ नहीं आ सकते थे ना। हो सकता है हमारे तिरुपति बालाजी का जो दर्शन हमारे शायद रह जाते, लेकिन तिरुपति बालाजी ने अपना वो दिखा के कि भाई चलिए तुम चलो वहां जाओ और वहां से दर्शन करके आओ, भेज दिया ना वापस साउथ में, आ गए वापस साउथ में। बोले ये होता ही है, अगर एक आदमी अगर साउथ में आकर रह रहा है और वो यहाँ रहता हुआ यहाँ से नहीं जाता है दर्शन करने, वापस अपनी जगह पर चला जाता है, किसी न किसी कारण कोई न कोई ऐसी चीज बना देता है भगवान जरिया कि उसे यहाँ आना पड़ता है, आके उसे दर्शन करके जाना पड़ता है। तब अब जाके इनको कौशिक जी को तब जाके ये लगा कि हाँ वो भाई साहब ने सच कहा था। मैं कह रही, मैंने कि अगर उसी टाइम दर्शन कर जाते हैं तो ये ट्रांसफर नहीं आता, चाहे वैसे घूमने आ जाते तिरुपति बालाजी, लेकिन ट्रांसफर आके यहाँ तो नहीं पड़ा रहना था, पड़ता ये बताओ आप, ये होता है। और देखो मैंने आज ना कौशिक जी से मेहंदी मंगाई थी, मैंने कही मैं आज मेहंदी लगाऊंगी, तो कह रहे मुझे पता ही नहीं है वो कौन कहाँ मिलते हैं। मैं बोली चलो कौन ना मिल रहे तो सूखी मेहंदी ले आते, जो हरी मेहंदी आती है मैं उसे घोल के लगा लेती, वो भी नहीं पता मुझे कहाँ मिलते हैं। मैं ठीक है, मैंने सुना तो हार जाएगा, पहले तो 30 सूझ गई, नहीं लगा, अब ये राखी भी सुनी जाएंगी, कोई बात नहीं। जब अपने हाथ में शॉपिंग रहती है ना तो इंसान कहीं ना कहीं माथा मार के ले ही आता है, चल इस दुकान पे नहीं मिली तो वहां तो मिलेगी, वहां नहीं मिली तो वहां तो मिलेगी। और मेरी देखो बिंदियां खत्म हो गई थी, मैं रोज कहती थी भगवान मुझे बिंदी का बहुत शौक है, बिंदी मेरी जो कलर मुझे पसंद नहीं आ रही, मेरी बिंदी कैसे नहीं आ रही है। तो अब ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाई है। अब ये दीपा कह रही है आप अब एक ही तरह की बिंदी लगा लोगी, मैंने कि मुझे एक ही तरह की पसंद है। अभी मैं इसमें इसी में एक रेड कलर मंगाऊंगी, यही साइज रेड कलर, और ऐसा ही मैं इसी साइज में कलर मंगाऊंगी। मन कोई बात ना बेटा, मैंने कि मेरे को यही पसंद है। चलिए फिर हैप्पी रक्षाबंधन सबको, आप लोगों को, ठीक है। बताइए क्या कैसे कैसे मनाया, मेहंदी दिखाइए, कैसी कैसी मेहंदी लगाई आप लोगों ने। पहले बहुत मेहंदी लगाती थी, मैं भी बहुत लगाती थी, फिर थोड़े दिन बाद मुझे हाथों में कुछ तकलीफ भी हो गई थी। ये मेरे ये टिप्स है ना, ये टिप है, उंगलियों के ऊपर वाला हिस्सा है ना जो इसमें ना मेरा बहुत दर्द होता था, नीली पड़ जाती थी, जैसे सर्दी में पड़ जाती है ना, जो सुन हो जाती नीली पड़ जाएगी, चीस लगती, चौक लगती थी बहुत बुरी वाली। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा सर्दी से होता है और इनको मेहंदी कभी मत लगाना, एलर्जी होती है, एलर्जी से हो जाएगा। तो उस टाइम मैंने बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर ठीक हो गया तो फिर मैं शुरू कर दी थी मेहंदी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर बढ़िया लगे, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, वैसे अच्छी लगेगी, बुराई तो है नहीं कुछ भी, अच्छी लगेगी। और बेल आइकॉन से प्रेस कीजिए, और जो भी कोई मेरी नई वीडियो होगी अच्छी वाली, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।